इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं संवाददाता अपराजिता। अपराजिता, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास हो चुका था, तो अब सरकार को इसमें बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? बिल्कुल, देखिए फौजिया, आपको बता दें, इस पर चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ है और पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी आपको नज़र आ रही होगी। और 3 दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें मुख्य रूप से परिसीमन की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो नारी शक्ति अधिनियम है, यानी कि जो महिलाओं को आरक्षण 33% देने की बातें हो रही हैं, वो उसका समर्थन करते हैं, लेकिन प्रक्रिया और मंशा जो है वो उन्हें ठीक नहीं लग रही है और राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा है। यही कारण है कि वो उसका विरोध कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से परिसीमन का जिक्र हो रहा है उसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने यही आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आप बता भी रही हैं कि परिसीमन को लेकर विपक्ष की मुख्य चिंता क्या है? जी, आपको बता दें फौजिया कि 2011 में जनगणना हुआ था और आपने देखा था कि 2023 में जब नारी आरक्षण की बातें की गई थी तो उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि इसको लागू किया जाएगा जब पहले सेंसस हो जाएगा, यानी कि जनगणना हो जाएगा और उसके बाद परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो लोगों का ये सोचना था कि अब इसमें वक्त लगेगा क्योंकि जनगणना में भी समय लगता है और इस हिसाब से परिसीमन की बातें की गई थी। लेकिन अब अचानक से चुनाव के समय में अगर ये चीजें हो रही हैं तो विपक्ष मुखर होकर के इस पर सवाल उठा रहा है। और प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कोरोना टाइम आया था, उसके बाद जो थे चुनाव का समय था, लोकसभा चुनाव हुए थे, तो कुछ कारणों की वजह से लागू नहीं हुआ था। लेकिन